तो ये जो बाली यात्रा है इसका मतलब है बाली को यात्रा। तो एंशिएंट ओडिशा में ओडिशा के जो मैरिनर्स थे तो वो लोग जाते थे ट्रेड करने के लिए बाली, जावा, सुमात्रा। तो उसके लिए उसी नाम से बाली यात्रा नाम पड़ गया। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है डोंगा भोसा, बोईतो बंदाणो भी जिसे बुलाया जाता है। ओडिशा के कलिंग के ओल्ड मरीनर्स थे, उनको साधवो बुलाया जाता था। ओडिशा के कोस्ट से अपने अपने जो सब जहाज थे वो सब लकड़ी के बन रहे थे उस जमाने में। तो लकड़ी के जहाज में बैठ के जाते थे फॉरेन कंट्री। हम लोग सुबह कार्तिक पूर्णिमा महीने के सुबह सुबह ही आते हैं, मिनिएचर बोट सब लेके लाते हैं और एक स्लोगन बोलते हैं, अकामा बोई पानोगोआ थोई पानोगोआ तोरो मासगो धर्मा मोरो। प्रे करते हैं ताकि उन लोगों का जर्नी अच्छे से हो। तो ये जो पुराना हम लोगों का रीति है ओडिशा का स्पेशली, तो ये चलता आ रहा है। तो इस साल बाली यात्रा कोविड के बाद 2 साल बाद हो रहा है, तो इस बार बहुत ही ज़्यादा अरेंजमेंट किया गया है। लेज़र शो वगैरह पानी में जो पीछे देख रहे हो रिवर महानदी, वहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखो गंगा किनारे जैसे बनारस में घाट वगैरह रहता है, ऐसा महानदी में भी घाट बनाया गया है। रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जो कि ओडिशा के हैं, उन्होंने ही यहाँ पे पीछे एक सैंड इंस्टॉलेशन बनाया है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला है जल्द ही। बाली यात्रा के थ्रू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड एंड दिया इंस्टॉलेशन में बोईतो बनाया है, मतलब बोट। इसे ही एक पूरा आप लोग देखो पार्क जैसा बनाया गया है। जो सब टूरिस्ट प्लेसेस है कटक का, तो उन सबको दिखाया गया है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है धबलेश्वर टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है लॉर्ड शिवा का कटक में। तो ऐसे ही मिनिएचर मॉडल सब बनाया गया है कटक में। जितने सब फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे गुरुद्वारा है, उस तरफ मस्जिद, चर्च भी बनाया गया है दिखाने के लिए कटक का भाईचारा को। तो आप लोगों को मैं एक काम करता हूँ, इवनिंग में ही आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर लगता है। अभी नॉर्मल लग रहा है, ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। साल एक बढ़िया चीज़ हुआ है कि जैसे जो प्लांट्स है बड़े बड़े उनको डेकोरेट किया गया है और नीचे बैठने के लिए ऐसे आप देखो जगह बनाया गया है। वीडियो शूट कर करके थोड़ा टायरिंग लगा तो सोचा कि चलो कुछ पीते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। पीछे जो देख रहे हो ये है कटक का बाराबडी फोर्ट। तो कटक का लिटरल मीनिंग है कि फोर्ट, इसके लिए इसका एक मिनिएचर मॉडल यहाँ पे किया गया है। और सामने वहाँ पे दूर पे दिखाई दे रहा है मेरे को ओडिशा का हाई कोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिनिएचर मॉडल इस बार बनाया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बाली यात्रा को और भी ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मेरे पीछे है गड़ागड़िया टेम्पल। ठीक गड़ागड़िया टेम्पल के सामने ही आप लोग देखो बाली यात्रा का जो लोअर ग्राउंड है उसका मेन गेट है। वहाँ पे ऊपर बोट बना हुआ है। इस तरफ जो साधव रहते सेलर, उनके वाइफ सब है, वो पूजा सब कर रहे, शंख वगैरह बजा रहे जब वो बाली यात्रा शुरू करते हैं। तो बोट में एंशिएंट मरीनर्स साधवर्स जा रहे, तो उनको विदाई देने के लिए वहाँ पे कुछ लोग हाथ में ड्रम वगैरह पकड़े हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट सब बजा रहे हैं। तो बाली यात्रा में आप लोगों को ऐसे झूला मिल जाएगा, ब्रेक डांस रहता है, फिर राम झूला रहता है जिसे जाइंट व्हील बुलाया जाता है। तो ये रहा राम झूला। इसे राम झूला क्यों बुलाया जाता है मेरे को नीचे कमेंट में बताओ। बहुत सारे ऐसे रात को चलता है शाम के बाद, बहुत ही सुंदर लगता है लाइटिंग वगैरह जब हो जाता है। कि यहाँ पे लगा हुआ है रेंजर झूला, बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। बहुत भीड़ रहता है और बहुत ही खतरनाक लगता है। खाली एक ही पीस लगता है इसका बाली यात्रा में, खाली 3-4 टाइप का झूला नहीं, बहुत ही टाइप का रहता है। यहाँ पे एक ऑक्टोपस है और यहाँ पे टोरा टोरा करके है, बहुत सारे झूले रहते हैं। सबका प्राइस डिफ़र करता है, किसी का 80 रुपीज़, किसी का 100 रुपीज़ ऐसे रहता है। ये पूरा स्टार ऑफ द नाइट है राम झूला। रात में लाइट लगने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है। और सबसे ज़्यादा भी राम झूला रहता है बाली यात्रा में। ऐसा नहीं कि खाली बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए रहता है झूला, बच्चों के लिए भी बहुत टाइप के झूला रहते हैं। बच्चे भी आके बहुत ही एंजॉय करते हैं। छोटा छोटा झूला हालांकि रहता है। तो बाली यात्रा में इतना टाइम घूमने के बाद सबको एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी खाने से मिलता है। तो बाली यात्रा खाली घूमने के लिए, खरीदने के लिए, राइड्स में बैठने के लिए नहीं, उसके खाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
कटक में हो आप लोग तो एक्सपेक्ट करो कि कटक दही वड़ा रहेगा। उसके साथ साथ बहुत वैरायटी के कुल्फ़ी आइसक्रीम वगैरह रहता है, लेकिन स्टार रहता है ठुमका पूरी। आप लोग देखो मेरे पीछे कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो कि ठुमका पूरी सेल कर रहे हैं। एक्चुअली ये दिल्ली में जो छोले भटूरे मिलता है इसका आप बोल सकते हो कि भाई है। तो जो भटूरे रहता है वो थोड़ा फूल गया है, ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, ज़्यादा तेल में इसे तला जाता है। उसके बाद बहुत ही बड़ा साइज़ का बनता है, बहुत ही तेल रहता है, लेकिन 1-2 दिन के लिए बाली यात्रा में खाओगे तो चलेगा। नॉनवेज में भी बहुत ऑप्शन रहता है, फ़िश का चॉप, प्रॉन का चॉप, रोल, चाउमीन, जो भी चाहो भरपूर खाना। अब बताओ कौन सा खाना, मोमोज, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो आप लोग देखो पार्किंग के लिए कितना ही बड़ा स्पेस है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि कितना बड़ा फेयर होता है। बाली यात्रा जो होता है वो कटक के गड़गड़िया घाट में होता है। एक है अपर बाली यात्रा ग्राउंड और एक है दूसरा लोअर बाली यात्रा ग्राउंड। मैं अभी लोअर बाली यात्रा ग्राउंड में हूँ। ये एक्चुअली मेन पार्ट है। जो अपर बाली यात्रा ग्राउंड है वो थोड़ा छोटा है। तो ये रहा कटक का बाराबटी फोर्ट। तो बाराबटी फोर्ट के पास ही है अपर फील्ड बाली यात्रा का। तो सेम चीज़ आप लोगों को मिलेगा जो लोअर में दिखाया था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ओरमास के एरिया में। तो ओरमास एक ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल लेवल का पल्लीश्री मेला है। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये बाली यात्रा में एक मेला के अंदर और एक छोटा मेला है। पूरा जो रूरल बेल्ट रहता है ओडिशा का, मयूरभंज, कोरापुट, कंधमाल, सोनपुर, वो सब एरिया से आते हैं लोग। उनका सब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स रहता है, स्पाइसेस वगैरह, अचार वगैरह, वो सब यहाँ पे सेल होता है। उसके साथ साथ जो कल्चर रहता है वो सब एरिया का, तो उसके ऊपर ही बेस्ड होके जो हैंडलूम रहता है वो भी सब यहाँ पे सेल होता है। बहुत ही बड़े एरिया में आता है। ये है स्टार अट्रैक्शन, बाली यात्रा का एक स्टैंड, जिसमें शाम को आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। तो फ़ोटो लेना है तो सुबह आके लेना। तो ये जो ओरमास का पल्लीश्री मेला है, तो इसमें एक फूड कोर्ट भी रहता है जहाँ की राजस्थानी खाना, उड़ीसा के विभिन्न जगह से ढेंकानाल वगैरह का सब खाना रहता है। तो वहाँ पे आप लोगों को आइसक्रीम वगैरह मिलेगा, दार्जिलिंग का मोमो मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिलता है। तो इस साल मेरे को बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स जैसे फिज़िक्स वाला और सोआ इंस्टीट्यूशन, तो सबका स्टॉल देखने के लिए मिला है। तो जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया था ओरमास का स्टॉल, वैसे ही गांधी सिल्क बाज़ार भी पड़ता है, जिसमें आपको बहुत सारे सब लोकल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम वगैरह मिल जाएगा। तो बाली यात्रा ऐसा एक मेला है जिसमें आपको सुई धागा से लेके लिटरली घर तक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाली यात्रा में बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं जो कि फ्लैट्स, प्लॉट्स, वो सब बेचते हैं। तो बाइक्स वगैरह मिलता है, इलेक्ट्रिक बाइक्स, फिर रॉयल एनफील्ड का बाइक्स, कावासाकी का बाइक, घर में जो जो सामान चाहिए सब, खाने का सामग्री और घर सजाने का सामग्री सब मिलता है यहाँ पे। तो आओगे तो रेडी होके आना पॉकेट हल्का करने के लिए, क्योंकि खर्चा तो भाई होने ही वाला है। ठीक बाली यात्रा लोअर ग्राउंड के मेन गेट के सामने ही आप लोगों को ये स्टेज मिल जाएगा। कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, प्रोग्राम वगैरह होता है। तो वो शाम को होता है, वो अगर चाहो आप आके देख सकते हो। बाली यात्रा का वीडियो यहाँ पे करता हूँ ख़त्म। मैं पूरा घूमा और एंजॉय किया, होप करता हूँ कि आप लोग भी एंजॉय किए होगे। अगर अभी तक नहीं आए, आओ यार, बहुत दिन और बाकी है। जैसे कि मैं बता रहा था, शाम होता है तो बहुत ही साउंड रहता है, शोर शराबा होता है, म्यूज़िक वगैरह बजता है, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको फिर किसी वीडियो में। बाय बाय।